आज मैं अनुरोध करता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, महोदय आ गए। हाँ, मैं अपने बोलने पर ध्यान दे रहा हूं, माफ करिएगा। यार बात स्वास्थ्य की कर ले, सुन ले भाई, अगर सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी एक मंत्री जी यहां बैठते थे, आज वो नहीं है, बड़े लंबे भाषण दे रहे थे। एक दिन हम सुन रहे थे, मजबूर होकर हमें खड़ा होना पड़ा, टोकना पड़ा, और थी 5 करोड़ रुपया बजट में नाव के लिए दिया गया है। लखनऊ के अंदर एक किसी भी नदी के अंदर अगर नाव उतार के दिखा दी, चलिए इनाम देंगे हम आपको। इतनी बदबू अगर आप एक नदी है, इतनी बदबू अगर आप एक नदी है, इतनी बदबू अगर हो सकता है, उसके करीब से निकलने के बाद में आदमी को नाक पर हाथ रखना पड़ता, मुंह पर हाथ रखना पड़ता। पहले कोशिश कर लो, उसकी सफाई कर लो। महबूब भाई, बात ऐसी बड़ी कर रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान की आजादी के लिए सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था, उनका खानदान सब चौपट हो गया। लेकिन मैं कहूंगा हिंदुस्तान की आजादी में सबका हिस्सा। आज हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उस वक्त ऐसा नहीं था। अगर बात इसकी कर ले तो मेरी बात अगर कर रहे हैं कि मैं उस सरजमी से जिंदा हूं, जो मैं उस सरजमी से हूं जो आज जब आजादी का बिगुल बचा था, पहली मीटिंग मेरठ में हुई थी। अरे आप कहा इनकी बातों में आ गए, अपनी बात रखिए ना, बजट का जवाब देना पड़ रहा है। नहीं, बीच बीच में रोका टोकी ना करें, और आप भी कहा उनकी बातों में जा रहे हैं। आज अगर स्वास्थ्य की बात कर ले तो पूरी तरह से दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश की है। मेरा अनुरोध है कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होकर कहा था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मेडिकल कॉलेज अमरोहा में हमारे है नहीं। आज जिस तरह से लगातार किसानों की बात हो रही है, किसान गांव में बसता है और गांव में बसने के साथ साथ उसकी बहुत ऐसी पीड़ाएं हैं जो उन पर विचार कम किया जाता है। चाहे बिजली की परेशानी हो या कहीं ना कहीं गांव का प्रधान बनता है, मैं उधर के साथियों से भी चाहूंगा कि वो अगर उस पर राय दे दे अपनी। पिछले वक्त में लगातार 2 साल किसान गांव सचिवालय बनाए गए। गांव के सचिवालय के नाम से एक बिल्डिंग बनाई गई। अगर कोशिश होती कि बेहतर रहता, अच्छा रहता, ये कि सारे सदन के लोग ये कहते कि ग्राम प्रधान की निधि का पैसा उसमें नहीं लगना चाहिए था। सरकार अगर कोई आदेश इस तरह से करती है तो सरकार को उस पैसे को जारी करना चाहिए था। इसके बाद 2 कर्मचारी व नियुक्त किए गए, एक पंचायत सहायक के रूप में और एक सफाई कर्मचारी के रूप में। 6-6 हजार रुपए की तनख्वाह पर, वो भी उसी प्रधान निधि से पैसा जाएगा। लेकिन नरेगा वाले को 213 रुपए मिलते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, जो कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे कम है। 213 से भी कम वो कर्मचारी हो गया सहायक, पंचायत सहायक हो गया। यानी कि उसकी ये स्थिति है। अगर शायद इस दयनीय स्थिति को ये सारे लोग महसूस करते, और ग्राम सभा से जो कहीं नाली और खड़ंजे की बात करता था प्रधान, उस निधि का पैसा उसमें उपयोग ना होकर सरकार पैसा जारी करती तो बेहतर रहता। लगातार बहुत बातें हुई हैं किसान के गन्ना पेमेंट से संबंधित। मेरा एक अनुरोध है मानवर, अगर दोनों श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण और माननीय मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की है, वो जो बजट रखा है, अगर उसे पढ़ ले और पेज 3 पर और पेज ये है 24 पर अगर देख लें, स्वतः पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर बात किसानों की कर ली जाए तो आप देख लीजिए, 1,96 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया।
उसमें कितने किसान दर्शाए हैं और उसमें कितने किसान दर्शाए हैं स्वतः पता चल जाएगा। ये यकीनन झूठ का पुलंदा है। अगर नहीं है तो दोनों में हर हालात में तालमेल होना चाहिए। अगर बात किसान की करने के साथ साथ बताना चाहिए कि आज बताया गया कि 6,000 करोड़ रुपया किसाने का गन्ने का भुगतान हो गया। ये तो आप छोड़िए, किसान भी व्यापारी है, छोटा मोटा वो किसान अपना सामान बेचता है, उसे खरीदता है, सरकार का कोई योगदान नहीं। सरकार को ये बताना चाहिए था कि हमारी जो सहकारिता की मिलें हैं उसका भुगतान कितना शेष है, तो बहुत अच्छा लगता। कोई इसके बारे में नहीं। सरकारी मिलों का जितना भी सहकारी मिलें हैं उनका भुगतान बड़े पैमाने पर आज मैं कहता हूं कि नहीं हुआ, मैं किसान का नहीं हुआ। आज किसान की दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार बहुत लंबे भाषण मारती, लेकिन शायद उसका जमीन पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा। अगर बात कानून व्यवस्था की कर ले तो मैं कहूंगा महिलाओं पर अपराध में उत्तर प्रदेश प्रथम है देश में। अगर बात कर ले बेरोजगारी की तो उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। अगर बात हत्या लूट की कर ले तो उत्तर प्रदेश आगे है। बाल बिजली के दरों की कर ले तो उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। अगर विद्यालयों के शिक्षक की बात कर ले तो मैं कहूंगा कि आज शिक्षा की स्थिति उससे भी अब मेरे ख्याल से हो सकता है कि बहुत बद से बदतर। शिक्षक उस विद्यालयों में है नहीं। विद्यालयों की स्थिति बहुत दयनीय है कि लगातार मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हमें अच्छा लगा कि हम इसमें विश्वविद्यालयों के लिए बहुत से ऐसे टीचर हैं जिन्हें हम नेक का नाम नेक ग्रेड दे रहे हैं। बहुत अच्छा है, देना चाहिए, प्रोत्साहित होता है, विश्वविद्यालय प्रोत्साहित होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप देख लें कि 5,186 विश्वविद्यालय 2015-16 में थे, 95 लाख उस वक्त स्टूडेंट्स थे। 2020-21 में वो विद्यालय बढ़कर हो गए 7183, लेकिन छात्र संख्या 90 लाख। जब 95 लाख थी 16-17 में, और इसमें घटकर रह गए इस वक्त 90 लाख, यानी कि 5 लाख स्टूडेंट्स गायब। अगर ग्रेड की बात कर ले 2019-20 में कर ले तो 498 यानी कि 8.47% के आधार पर नए ग्रेड मिला था। लेकिन आज अगर आज की बात कर ले तो सिर्फ 183 लोगों को, 183 विश्वविद्यालयों को ग्रेड मिला है, जो घटकर हो गया है 2.60%। यह है, शिक्षा में बहुत लंबी बातें करने की जरूरत नहीं। जब शिक्षा मंत्री हम भी रहे हैं, और मैं कहता हूं सामने वाले साथियों से, पूरी सरकार से कहता हूं, आज एग्जाम चल रहे हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। जिस वक्त मैं शिक्षा मंत्री था, एक पेपर अगर आउट दिखा देंगे तो वो यहां से संन्यास ले लूंगा। और कोई प्रशासन नहीं लगा था, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं लगाया गया था। आज पूरा प्रशासन सब एग्जाम कराने पर लगा। एग्जाम मैं कहता हूं निकाल के देख ले, इससे बड़ी बात और होने की कसम। मैं इस्तीफा दे दूंगा सदन से। बातें बहुत लंबी करते हैं। आज अर्थव्यवस्था की बात कर ले, अर्थव्यवस्था की बात कर ले। अर्थव्यवस्था में देख ले 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय थी 45,861 रुपया, और आज 2020-21 में 44,000